नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ीपुर बुजुर्ग हाईवे पर एक चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर पीछे से जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक किसान की घटनास्थल पर मौत हो गई। और इस घटना को देखते हुए ग्रामवासियों सहित परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जो जाम लगभग 2 घंटे तक लगा रहा और दोनों ओर करीब 2-2 किलोमीटर तक पहुंच गया। जिसकी सूचना बड़े आला अधिकारियों को मिलते ही बड़े अधिकारियों के पहले चिरगांव के थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और ग्रामवासियों को समझाया, लेकिन उग्र ग्रामवासियों ने जाम नहीं खुलने दिया और कहते रहे कि जब तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं आएगा तब तक जाम नहीं खुलेगा। इसकी सूचना तुरंत सीओ मोठ को दी गई, जिससे मौके पर क्षेत्राधिकारी मोठ हरिमोहन सिंह घटनास्थल पर आए और सीओ मोठ के आने के उपरांत सीओ मोठ तथा थाना प्रभारी चिरगांव के आश्वासन पर ग्रामवासियों ने जाम खोलने दिया। वहीं मोड़ के क्षेत्राधिकारी हरमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना चिरगांव क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पहाड़ी हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ट्रैक्टर चालक किसान सदाराम खाद लेकर अपने गांव महुआ जा रहा था। तभी रास्ते में एक डंपर ट्रक की चपेट की लापरवाही के सामने आई। थाना चिरगांव क्षेत्र में गांव पहाड़ी के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैक्टर चालक किसान थे सदाराम, ये खाद लेके अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में एक डंपर से इनका एक्सीडेंट हुआ। इसमें डंपर की घोर लापरवाही सामने आई है और इनके शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। तो मुकदमा कायम किया जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उसकी तलाश करा रहे हैं, गाड़ी पकड़ ली गई है, बाकी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। वो ट्रैक में बेदा ट्रैक्टर फिर का वो गौशाला से यहाँ अम्बेडकर तक आया खजूर के, घायल का वो तो खत्म हो गया, कोई घायल नहीं है। पुलिस तो बहुत देर में आई, 1 घंटे बाद जाम लगा बहुत बड़ा, 3 घंटे तक। अब लंबा का 2-3 किलोमीटर। झांसी से पंकज रावत की रिपोर्ट। गाजियाबाद में देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बीपी त्यागी ने त्यागी भूमिहार समाज को श्रीकांत त्यागी के विवाद के मुद्दे पर इकट्ठा किया। इस संबंध में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर त्यागी समाज ने इकट्ठा होकर श्रीकांत त्यागी को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर लगभग 2 दर्जन वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें एक स्वर में कहा गया कि श्रीकांत त्यागी ने समाज का दुरुपयोग किया और अपने निजी हितों को साधने के लिए पार्टी का गठन कर समाज को कलंकित करने का काम किया। इस मौके पर डॉक्टर बीपी त्यागी ने कहा, श्रीकांत त्यागी ने समाज का दुरुपयोग किया और अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी बनाकर त्यागी समाज को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि त्यागी समाज उस विवाद में अपनी बेटी अनु त्यागी के लिए पहुंचा था, क्योंकि अनु त्यागी का निश्चित रूप से उत्पीड़न किया गया था। आज हम मौजूद हैं होटल सागर रत्ना में, जहां पर डॉक्टर बीपी त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आइए बात करते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया था। आइए जी सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरा त्यागी भूमिहार समाज जो है आपके समर्थन में खड़ा हुआ है, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, जो नोएडा ओमेट सोसाइटी वाला प्रकरण हुआ था, अन्नू बहन के साथ जो अत्याचार हुआ था, उसको सुन के सारा त्यागी समाज इकट्ठा हुआ था। 5 लाख की तादाद में लोग बेजा पहुँचे थे। उसका भ्रम हुआ श्रीकांत को कि मेरे लिए, श्रीकांत के लिए कोई वहाँ पहुँचा नहीं था, वो सिर्फ अन्नू बहन के लिए पहुँचे थे। और हमारा जो समाज है वो जितनी हमारी मातृशक्ति है उसका सम्मान करता है और उसका सम्मान लेना जानता है। ये 2 बातें थी। तो हम सम्मान लेना जान रहे थे कि हम ऐसे उनको जो 2 दिन प्रताड़ित किया गया है वो नहीं होने देंगे। लेकिन श्रीकांत ने समझा वो उनके लिए चल रहा हो गया, और उसने जितने लोग इकट्ठे हुए थे उसको भी ये समझा कि ये मैंने सब इकट्ठे किए हैं। तो उसकी धारणा गलत थी। उस एवज में उसने पार्टी भी बना ली, नेता भी बन गया, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि हमारा समाज उसके साथ चले। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आज आपने ये भूमिहार समाज जो है आपके साथ में समर्थन में खड़ा हुआ है, तो अभी इस कॉन्फ्रेंस के बाद आगे क्या कदम होगा? आगे कोई कदम नहीं होगा। उसको बॉयकॉट करना है हमारे समाज से, और हमारा समाज ये दिखाएगा उसको कि जो 5 लाख की जो तादाद है वहाँ इकट्ठे हुए थे, वही 5 लाख की तादाद आपको खत्म करने की भी क्षमता सकती है।
और हमारे साथ थे डॉक्टर बीपी त्यागी जी, जो कि एक हर्ष हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जाने माने चेहरे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ वन हिंदुस्तान, गाजियाबाद से मैं देवानंद। नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, जंतर मंतर पर छात्राओं और उनके अभिभावकों द्वारा नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रा और उनके अभिभावकों के बीच प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमाम मांगों के साथ नीट पेपर को दोबारा कराने की मांग करी गई। अभिभावकों का कहना है कि लाखों बच्चों के नीट का एग्जाम दिया, जिसकी मेहनत खराब होती नजर आ रही है। लाखों छात्रों का कहना है कि एनटीए पर सख्त कार्रवाई और इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई की मांग की गई। छात्रों का यह भी कहना है कि नीट का एग्जाम लीक हुआ, कल यूपीएससी का भी एग्जाम लीक हो जाएगा और पेपर लीक घोटाले पर सरकार प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो हम ऐसे ही प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारी बहुत लीजिमेंट डिमांड है, रीनीट हो पूरे 23,33,000 बच्चों के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर 0.01% भी धांधली प्रूव होती है तो हम इनके साथ खड़े हैं। हजारीबाग से लेके पटना और पटना से लेके गोधरा और गोधरा से दिल्ली, ये प्रूव हो गया है कि धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था। जिसने 30 लाख 32 लाख में पेपर खरीदा, उस तक का बयान ईओयू बिहार ने ले लिया और एनएस साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा, डीजी ने, कि भैया पेपर लीक हुआ है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं रीनीट करवाने में? आप 33 लाख लोगों का रीनीट कराइए, तभी इनको जो है न्याय मिलेगा। दूसरा हमारा सवाल है, आपने एनटीए के डायरेक्टर को चेंज कर दिया, आपने सुबोध जी को जो डीजी थे उनको निरस्त कर दिया। मैं कहता हूं उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं जब तक संस्था इन्वॉल्व नहीं होती पेपर लीक नहीं हो सकता। एनएच खान साहब, ईओयू की पूरी टीम पटना से आज दिल्ली आई है और मुझे लगता है एजुकेशन मिनिस्टर इस बात पे संज्ञान लें और तुरंत 23 लाख 33,33,000 लोग हैं, इनका रीनीट कराएं। हमारी यही मांग है और जब तक ये पूरा नहीं होता हम लोग यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। गिरफ्तारी तो हुई है सर, जिसने चोरी की है वो पकड़ा जाएगा, बट उससे मुझे बताओ बच्चों को क्या फ़ायदा है? आपने गिरफ्तारी की, आपने एफआईआर की, पर प्रूफ तो हो गया ना कि भैया स्कैम हुआ है। स्कैम, और ये तो बहुत छोटा स्कैम है। मैं कह रहा हूँ पेपर लीक से तो सिर्फ 400-500 लोगों को ही बेनिफिट मिला है। आप देखिए जिस दिन सीबीआई ने इसकी निष्पक्ष जांच की, आपको पता चलेगा एनटीए के इंटरनल सिस्टम से ओएमआर में धांधली हुई है और कम से कम 50-60 हज़ार लोगों ने इनडायरेक्ट तरीके से बैकडोर से एंट्री ली है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज आपने कहा 1500 बच्चों का जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये एक आँख में छलावा है, आई वॉश है। यहाँ मुद्दा 1564 बच्चों का नहीं है, यहाँ मुद्दा 23,33,000 परिवारों का है। और अगर सरकारें सच में कुछ करना चाहती हैं तो कल से संसद का सत्र चालू हो रहा है। सारी सरकारें बैठे हैं, जो 543 चुने हुए सांसद हैं, प्रधानमंत्री बैठे, कैबिनेट बैठे, विपक्ष बैठे, और ये फैसला ले कि अगर पेपर लीक होगा तो कोई सख्त कानून बनाए और ऐसा कानून बनाए कि लोग डरें पेपर लीक या ऐसी धांधली करने में। क्योंकि एक आदमी कितनी मेहनत करता है, 16-16 घंटे पढ़ता है। गरीब आदमी सोचता है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं। अगर इस तरीके के पेपर लीक होंगे तो बताइए गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से शिवन की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई। अभियुक्त गढ़ों के संबंध में मुखबिर से सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 बदमाश नंदी पार्क की तरफ आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर हिंडन कट पर चेकिंग की गई। थोड़ी देर में 2 मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति हिंडन मेट्रो स्टेशन की ओर आते दिखाई दिए, जिसकी घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति नहीं रुके और तेजी से नंदी पार्क की तरफ बढ़े। इस पर पुलिस द्वारा पीछा कर घेराबंदी की गई तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने के नियम से फायर किए गए। बदमाशों द्वारा लगातार फायरिंग करने के कारण आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा फायर करने वाले बदमाशों के शरीर के निचले हिस्से पर फायर किए, जिससे 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। पुलिस द्वारा साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर खास से सूचना मिली कि थाना नंदगांव अंतर्गत दिनांक 11/6 को ज्वेलर्स को गोली मारकर लूट करने वाले अभियुक्त पुनः घटना कारित करने हेतु हिंडन रिवर मेट्रो से राजनगर स्टेशन की तरफ जाने वाले हैं। इस क्रम में हिंडन रिवर मेट्रो पे चेकिंग लगाई गई थी। 2 मोटरसाइकिल पे 4 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को आते हुए दिखे। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। वो मोटरसाइकिल की स्पीड तेज बढ़ा के भागे। पुलिस ने पीछा किया। इस क्रम में उन्होंने पुलिस टीम पे फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायर किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों को पैर में गोली लगी,
एवं एक व्यक्ति मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम पवन, प्रशांत एवं लाखन है। इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि ये दिनांक 11/6 को हुई लूट में ये शामिल थे। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय की रिपोर्ट। अपने अनिश्चितकाल भूख हड़ताल स्थल पर दिल्ली की मंत्री आतिशी बैठी। आतिशी ने घटना स्थल से अपना मैसेज दिल्ली की जनता को दिया। आतिशी कहती हैं, आज मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का चौथा दिन है। मैं इसलिए धरने पर हूं क्योंकि दिल्ली में पानी का भारी संकट है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, सारा पानी यही है। दिल्ली पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी है, जिसमें से 613 MGD हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से हरियाणा ने इसे कम कर दिया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन कल कुछ लोग हथनीकुंड बैराज पर गए और दिखाया कि हथनीकुंड बैराज में पानी है, लेकिन जिस गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है वो बंद कर दिया गया और पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है। वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनीकुंड बैराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनीकुंड बैराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनीकुंड बैराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनीकुंड बैराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।